क्या आप भी चाहते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना? तो यार खुश हो जाइए, आप आ चुके हैं एकदम सही वीडियो पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अर्नव। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप क्लास 10th मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपको रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए एंड क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप कुछ भी इंपॉर्टेंट बात मिस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती है। तो यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपना सिलेबस। जी हाँ, नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सबसे पहले ये जान ले कि उसको आखिर पढ़ना क्या है उसका सिलेबस, क्या पढ़ना है जिससे वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो डिटेल में आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस को डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका सिलेबस है। नेक्स्ट है कि आपको पूरे साल मैथ्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो देखो यार, जो रिसोर्सेज मैं बताऊंगा केवल उन्हें ही आपको अच्छे से कर लेना है। इनसे अलग और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सब रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करने पर मेरे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मैथ्स में क्लास 10th में। आपके भी आएंगे और इवन और भी अच्छे आएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मैथ्स की एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, एनसीईआरटी बुक ही आपके मैथ्स का कोर होती है। तो ये तो आपको करनी ही करनी है। एनसीईआरटी बुक का हर क्वेश्चन एंड इवन हर एग्जाम्पल आपको अच्छे से सीख लेना है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए जैसे आपने एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट किया, अब इसके बाद आपको उस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चंस करने हैं। इन दोनों को करने के बाद बस आपको पीवाईक्यूज और कर लेने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद ये काम आपको हर चैप्टर में करना है। ये सब करने के बाद ही आप मानेंगे कि आपका चैप्टर अब पूरी तरह से कंप्लीट है। और ये काम सुनने में जितना हार्ड लग रहा होगा, वास्तव में ये उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि ये सब आपको एक दिन में नहीं करना है। ये सब आपको लगभग हर चैप्टर को आपको 10 से 15 दिन देने हैं, ठीक है। यकीन मानिए आप ये सब इजीली कर लेंगे और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे होंगे। अब बात आती है एक लास्ट चीज, सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करने की। ये क्या है? तो देखो यार, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके यूनिट टेस्ट्स एंड और स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। इन्हें देखकर आपको पैनिक नहीं करना है। थ्रू आउट द ईयर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना सीख लेना है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स को सीख लेना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन होता है। वैसे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ तो आप इन ऊपर की 2-3 चीज़ों में ही कंप्लीट कर चुके होंगे। और ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस को करने मत लग जाना जो सिलेबस में ही ना हो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस यार आपको केवल इन्हीं चीज़ों को कर लेना है। यकीन मानिए आपके 100 मार्क्स में से 100 ही आएंगे, आपका एक भी मार्क कोई भी नहीं काट सकता। अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। तो देखो यार, सबसे पहले तो कंप्लीट द सिलेबस बाय नवंबर, मतलब नवंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। यानी कि आपको 2 से 3 चैप्टर्स हर मंथ करने हैं, जो करना बहुत हार्ड नहीं होगा। दूसरा काम आपको करना है कि आपको रिवीजन प्रॉपरली करना है। पहले तो आपको कंप्लीट ईयर रिवीजन करते रहना है। मतलब मान लीजिए जैसे आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए एंड अभी करंटली 3rd चैप्टर चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर उन दोनों चैप्टर्स जो कि हो चुके हैं उनको भी रिवाइज कर लेना है। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन पहले के चैप्टर्स को बिल्कुल भूल जाओ। ये बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी। अब आप नवंबर तक सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अब आपको दिसंबर मंथ में कंप्लीट रिवीजन कर लेना है सभी चैप्टर्स का। दिसंबर में सभी चैप्टर्स का रिवीजन करने के बाद आपको ले लेनी है एक कोई सैम्पल पेपर की बुक,
और अब जनवरी में आपको अटेम्प्ट करना है एक पेपर पर डे, फिर उसे चेक करके एनालाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक्स करी हैं और क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और याद रखना, सैम्पल पेपर्स को 3 आवर्स का टाइम लगाकर ही सोल्व करना, ऐसा ना हो कि आप 6-6 घंटे में कर रहे हैं। और किसी कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी मत करना। अब हर दिन एक पेपर अटेम्प्ट करने के बाद बचे हुए टाइम में आपको करने हैं इम्पोर्टेंट PYQs। जी हाँ, इम्पोर्टेंट PYQs आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं कुछ बाहरी मिस्टेक्स की जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक है टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन ना करना। भैया ये बहुत खतरनाक मिस्टेक है, ट्राई करना आप ये मिस्टेक ना करो, मतलब आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। सेकंड मिस्टेक है रेफरेंस बुक्स के चक्कर में NCERT को इग्नोर करना। उनके चक्कर में ना तो रेफरेंस बुक्स को सही से कर पाते हैं और ना ही NCERT को सही से कर पाते हैं। थर्ड मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शंस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने की डिस्ट्रैक्शन, इसको थोड़ा अवॉइड करना। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन की ये बुक कर लूँ, ये बुक कर लूँ, वो बुक कर लूँ, सही से कोई बुक नहीं करी, ये भी काफ़ी डेंजर मिस्टेक हो जाती है। प्लीज़ ये सब आपको नहीं करना है। जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं वो ही फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ मिस्टेक है कि ये थिंकिंग की पूरी साल क्यों ही पढ़ूं, लास्ट मंथ में पढ़ लूँगा, क्योंकि आजकल ऐसी वीडियोस मिल ही जाती हैं कि कुछ नहीं पढ़ा तो 5 दिन आ जाना, लास्ट के 5 दिन आ जाना, 100 मार्क्स दिलाने की गारंटी और बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ा दूंगा। अरे यार मेरे भाई, वो तो पढ़ा देंगे जीरो से एडवांस तक, लेकिन क्या तू उन लास्ट के 5 से 10 दिन में पूरा पढ़ पाएगा? पढ़ लिया तो क्या उसको तू याद कर पाएगा, यानी समझ पाएगा सब चीज़ को? नहीं। वैसे ही लास्ट डेज में स्टूडेंट्स पैनिक रहते हैं। तो यार बड़े भाई की एडवाइस मानते हुए इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वरना आप अपना नुकसान कर लेंगे। ठीक है, पूरी साल पढ़ना अच्छे से, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है। तो बस यार, जो जो स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज मैंने बताए हैं इन्हें फॉलो करना है और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब को फॉलो करने से मेरा खुद का मैथमेटिक्स क्लास 10th में काफ़ी अच्छा स्कोर था और तुम भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं ना, उनको अवॉइड करना। तो बस भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में अपना नाम के साथ ज़रूर लिखना कि आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ये स्टेटमेंट आपको खुद को बहुत मोटिवेट करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।